गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 2.4 के 5 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए रिजर्व है। इन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया मावली विलेज में स्कूल के लिए रिजर्व है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ रेशियो ब्रेथ कितनी है? 11:4। उसके बाद उसने कहा है 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट के बाड़ लगाने के लिए उसको खर्चा लगता है 75,000 रुपए का। किस कॉस्ट पे? 100 रुपीज पर मीटर। तो बाड़ कहाँ लगानी है हमें? बाड़ इसके चारों तरफ लगेगी और जो फेंसिंग इसके अराउंड करनी है, चारों तरफ फेंसिंग करनी है। तो हमें ये लेंथ चाहिए कि कितनी लेंथ लगेगी, कितनी बाड़ लेके आनी है, कितना लगाना है। तो लेंथ निकालने के क्या निकालेंगे? पहले पैरामीटर, और पैरामीटर को तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी और उस कॉस्ट को इसके इक्वल रख देंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 11x मीटर। द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू 4x मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ प्लॉट। प्लॉट का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूला तुम्हें पता है 2 इंटू 11x प्लस 4x इक्वल टू 30x 15 मल्टीप्लाई टू मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, बाड़ लगाने का खर्चा क्या हो जाएगा? पैरामीटर मल्टीप्लाई रेट इक्वल टू x रुपीज। ये इसकी कॉस्ट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 75,000 एंड x इक्वल टू 75,000 अपॉन 3,000। तीनों जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 25 3 जा 75 एंड x इक्वल टू क्या हो गया? 25। लेंथ कितनी हो जाएगी? हैंस लेंथ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई x कितना है? 25 मल्टीप्लाई करेंगे 275 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 4x एंड x की वैल्यू क्या है हमारी? 25 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदे। एक खरीदा शर्ट के लिए और दूसरा ट्राउजर के लिए। तो शर्ट की कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे 50 रुपीज पर मीटर एंड ट्राउजर की 90। शर्ट की कॉस्ट है 50, ट्राउजर की 90। ये तो कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट। कि 3 मीटर शर्ट के कपड़े पे 2 मीटर वो ट्राउजर खरीदता है। 3 मीटर पे 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है। मतलब रेशियो क्या हो गया? शर्ट और ट्राउजर का 3:2। ये क्वांटिटी का रेशियो हो गया, ये रेट का रेशियो हो गया। अब उसने कहा कि वो 12% पे शर्ट को बेच देता है एंड 10% पे वो ट्राउजर के कपड़ों को बेचता है। ये उसका प्रॉफिट है। उसकी टोटल सेल दी हुई है कितने रुपए है, हमें बताना है कि उसने कितना मीटर ट्राउजर बेचा और कितने मीटर शर्ट का कपड़ा। लेट द मटेरियल ऑफ शर्ट। शर्ट का मटेरियल कितना है? 3x मीटर। यही था ना, ये रेशियो दिया हुआ था 3 और 2 का। तो कितना हो गया? 3x मीटर
कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कपड़ा कितना खरीदा है 3x, रेट क्या है शर्ट का 50 रुपीज पर मीटर, तो कितना हो गया ये 150x। सेलिंग ऑफ शर्ट मटेरियल, कितने प्रॉफिट पे बेचता है 12% पे, तो क्या हो जाएगा 150x का 112%, कितना आएगा 5 2 या 10, 5 3 या 15, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 6 या 12, कितना आएगा 6 3 या 18, 6 3 या 18, 15, 168x रुपीज, ये कॉस्ट आ गई, किसकी कॉस्ट आई है कितने रुपए का, कौन सा कपड़ा बेच दिया उसने शर्ट का। ये आता कैसे है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये SP का फॉर्मूला होता है जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो। मटेरियल फॉर ट्राउजर, ट्राउजर के लिए कितना मटेरियल लिया उसने 2x, एंड कॉस्ट फॉर ट्राउजर, कॉस्ट फॉर ट्राउजर कितनी है 2x मीटर उसने कपड़ा लिया, और किस रेट पे लिया, रेट क्या था इसका 90 रुपीज पर मीटर, कितना हो जाएगा 180x रुपीज। इसका सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या हो जाएगी 180x मल्टीप्लाई 10% प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा 110 अपॉन 100, कितना आएगा 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 एंड 8 198x रुपीज, ये दोनों की सेलिंग कॉस्ट आ गई, इतने इतने रुपए में दोनों बेच दिए। उसने क्या कहा है कि ये टोटल कितने के बिके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों 36,000 के बिके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168x कितने का शर्ट मटेरियल बिका, प्लस 198x कितने का ट्राउजर मटेरियल बिका, और ये किसके बराबर है दोनों 36,600, ये है 36,600, ऐड करो कितना आया 8 8 16 9 5 15 प्लस 1 16 x इक्वल टू 3660, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, x की वैल्यू कितनी आई 100, तो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा, शर्ट मटेरियल कितना था 3x, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल 200 मीटर, शर्ट मटेरियल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 300 मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x था 200 मीटर, तो शर्ट का कपड़ा कितना लिया उसने 300 मीटर और ट्राउजर का 200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, पॉज करके देख लेना, बैक करके देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, 6 और 7 दोनों क्वेश्चन हो गए, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई।
The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer. कि किसी हिरणों की एक टोली है, किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में एक हिरणों की टोली है जिसका हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग, चल रहे हैं, वहीं खेतों में चल रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ हाफ रिमेनिंग, आधे चल रहे हैं तो बच गए कितने, आधे, उन आधों का 3/4 क्या कर रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं, एंड रेस्ट 9, और बच गए कितने उसके बाद 9, जो 9 बच गए वो क्या कर रहे हैं, वो वहीं पे पानी पी रहे हैं। फाइंड द डियर, तो टोटल डियर बताने हैं कितने, मान लें क्या माने, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाफ x का हाफ क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और बच गए, टोटल x थे उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, ये बच गए, इसका 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं वहीं पे, और 9, इन सब होने के बाद कितने बचे, 9 जो है वो क्या कर रहे हैं, वो वहीं पे पानी पी रहे हैं, तो इन सबको मिला के टोटल हो जाते हैं x, टोटल हमने क्या माने थे x, इन सबका ऐड टोटल डियर के बराबर आएगा, x के इक्वल आएगा। अब इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा, x/2 प्लस x/2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 9 इक्वल टू x, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x/2, तो x/2 प्लस मल्टीप्लाई 3x अपॉन 8 प्लस 9/1 इक्वल टू x/1। एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड का, कितना आ जाएगा, 8 2 4 8, 4x प्लस 3x प्लस 9 8 72 इक्वल टू 8x। एलसीएम दोनों साइड का लिया है, एलसीएम को छोड़ देंगे, कितना आएगा, 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x, 7x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x, x इक्वल टू 72, x की वैल्यू क्या आ गई, 72, हैंस टोटल नंबर ऑफ डीर इक्वल टू 72। तो उस झुंड में, उस ग्रुप में कितने हिरण हैं, 72। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, find their present age। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक ग्रैंडफादर है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितना ग्रेटर है, 10 टाइम ओल्डर है, और उन दोनों की एज का डिफरेंस 54 है। तो एज बतानी है दोनों की। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज x ईयर, ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज, इससे कितना है, 10 टाइम ओल्डर, तो x का 10 टाइम क्या हो जाएगा, 10x ईयर। फिर उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 10x माइनस x कितने, किसके बराबर है, 54 के, कि जो उनकी एज है उसका डिफरेंस कितना है, 54। कितना हो जाएगा, सोल्व करो इसको, 9x इक्वल टू 54 एंड x इक्वल टू 6, 9 6 54, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। बताना क्या इसमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो ग्रांड डॉटर एज क्या हो जाएगी, हैंस ग्रांड डॉटर्स एज इक्वल टू 6 ईयर। हमने x मानी थी और x की वैल्यू क्या है 6,
and grandfather's age, father's age equal to 10x and multiply 6 equal to 60 years. तो ग्रैंड डॉटर 6 ईयर की और ग्रैंड फादर 60 ईयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अमन's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। अमन की जो उम्र है, अमन की जो आयु है, वो उसके सन से 3 टाइम है। प्रेजेंट एज है वो उससे 3 टाइम है। तो क्या मानेंगे पहले? सन्स प्रेजेंट एज, लेट सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। तो अमन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? अमन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू इसका 3 टाइम 3x ईयर। 10 years before their ages will be, their ages was, will be was 10 year ago their ages, उनकी जो उम्र थी वो क्या थी? तो पहले सन्स एज देखते हैं। सन्स एज was कितनी थी? अब x है तो 10 साल बिफोर क्या थी? x माइनस 10। अमन्स एज was अब कितना है? 3x 10 ईयर बैक कितनी? 3x माइनस 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम हिज सन्स एज, कि अमन की जो एज थी वो उसके सन की एज की 5 टाइम थी। तो उसकी सन की एज क्या है? क्या थी इसकी? 3x माइनस 10 और इसकी x माइनस 10। तो इसका 5 टाइम इसके इक्वल था। 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। सोल्व करेंगे इसको, इधर लेके उसको इधर। अलजेब्रिक टर्म एक साइड, न्यूमेरिक टर्म एक साइड। माइनस 10 प्लस 50 इक्वल टू 5x माइनस 3x। कितना हो गया ये बच्चे? 40 इक्वल टू 2x प्लस 50 माइनस 10 कितना रहेगा? प्लस 40 एंड x इक्वल टू 40 अपॉन 2, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आई? 20 और x किसकी एज थी? अमन के सन्स की है, तो सन्स एज क्या हो जाएगी? क्या मानी थी हमने यहाँ पे? सन की परसेंटेज मानी थी। सन्स present age equal to 20 year and Aman's present age equal to इसकी 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 60 years। तुम्हारी एक्सरसाइज 2.4 आई थिंक कंप्लीट हो गई है। तुम्हें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मेरे को लगता है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम आएगी, तो उस क्वेश्चन को तुम एक बार देखना, 2 बार देखना, उसको समझना जरूर, ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आया मेरे पास कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। ओके, टेक केयर। तो तुम्हारा होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट।